बाहर से लोग आ जाते हैं, ले लेते हैं, फिर उसके बाद में वो भर्तियों में घोटाले करते हैं, घपले करते हैं, हम बदनाम होते हैं, चाहे हमारी सरकार हो चाहे आपकी सरकार हो। पहले से अध्ययन किया जाता है कि विश्वविद्यालय कहाँ खोलना है, किस प्रकार का रिसर्च होगा, क्या वित्तीय संसाधन लगेंगे, क्या हमारी प्राथमिकताएं होंगी, किस तरीके से ये विश्वविद्यालय रन करेगा। लेकिन अब हम नहीं जानेंगे, उसको एक व्यवसायिक केंद्र बना करके छोड़ दिया, जबकि विश्वविद्यालय कभी भी व्यवसायिक केंद्र नहीं होता है, वो रिसर्च का और शिक्षा का केंद्र होता है, उसको इसमें नहीं रखा है इन्होंने। पहले तो आपके अथक प्रयास से ये बिल आया, इसके लिए आपको बधाई, आपकी सरकार को बधाई। लेकिन इसमें जो कमियां हैं वो मैं बताना चाहूँगा कि कैसी क्या कमियां रहेगी जिसकी वजह से ये धरातल पे उतरेगा नहीं। किसी भी विश्वविद्यालय को बनाने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण की बात आती है। इसके लिए पहले से अध्ययन किया जाता है कि विश्वविद्यालय कहाँ खोलना है, किस प्रकार का रिसर्च होगा, क्या वित्तीय संसाधन लगेंगे, क्या हमारी प्राथमिकताएं होंगी, किस तरीके से ये विश्वविद्यालय रन करेगा। मैं समझता हूं कि सरकार ने इसमें कोई ज़्यादा प्रयास नहीं किए हैं, जो प्रयास किए जाने जरूरी थे। मैं एक ही बात निवेदन करूंगा, इसमें बिल में ये जो वित्तीय जो आत्मनिर्भरता की बात की है, ये एक ऐसा क्लोज डाल दिया माननीय स्पीकर साहब कि इसमें खुला व्यापक छोड़ दिया कि सरकार ने तो अपने हाथ खींच लिए कि हमें तो कोई मतलब नहीं, हमने तो बिल पास कर दिया, देवनानी साहब का आग्रह था, हमने मान लिया, हमारे स्पीकर हैं, लेकिन अब हम नहीं जानेंगे, उसको एक व्यवसायिक केंद्र बना करके छोड़ दिया, जबकि विश्वविद्यालय कभी भी व्यवसायिक केंद्र नहीं होता है, वो रिसर्च का और शिक्षा का केंद्र होता है, उसको इसमें नहीं रखा है। इन्होंने पूरी तरीके से व्यवसायिक कर दिया है। ये जो धारा 4 है इनकी, इसमें साफ लिखा है कि वित्तीय आत्मनिर्भरता स्थापित करेगी ये विश्वविद्यालय, जबकि कैसे करेगी इसके लिए आगे लिखा है ये सेंटर खोलेगी, ये खोलेगी, इसके बोर्ड का गठन करेगी, बोर्ड में उद्योगपतियों को डालेगी, फिर राज्य सरकार किसी भी कॉलेज को या किसी भी केंद्र को वापस इसमें निरस्त करने का अधिकार रखे। यानी कंट्रोल तो सरकार का, और पैसे देंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो नहीं है हमारे पास में, सरकार के पास में नहीं है, और पूरा का पूरा उद्योगपतियों के ऊपर छोड़ दिया। और उद्योगपति भी कौन तय करेगा? राज्य सरकार तय करेगी। तो फिर विश्वविद्यालय क्या हुआ सर? विश्वविद्यालय की अपनी स्वायत्ता होती है, विश्वविद्यालय तभी रन कर सकता है जब उसको पूरी तरीके से स्वायत्ता दी जाती है। तो इसमें सरकार ने ये जो गलती की है या कमी छोड़ी है, इसको भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जब राज्य सरकार का इंटरवेंस बढ़ जाता है ना, तो न तो वित्तीय आत्मनिर्भरता हो पाती है, न वहाँ पर कोई वीसी लगते हैं, न कोई स्टाफ लगता है, न कोई रिसर्च का पैसा जाता है। जब सब कुछ ही आपने कर दिया, डिग्री बांटनी है, तो ये डिग्री तो 15-16 विश्वविद्यालय और ही बांट रहे हैं, रोजाना हम फर्जी डिग्रियां पढ़ रहे हैं। तो ये व्यवसायिक केंद्र खोल लेंगे, फर्जी डिग्रियां बांटेंगे, फिर हम कहेंगे कि नियामक रेगुलेटरी बोर्ड बनाओ, नियामक आयोग बनाओ। नियामक आयोग हम बनाएंगे नहीं। तो मैं समझता हूं कि इसके लिए कोई ज़्यादा अच्छा इन्होंने वो नहीं किया है, केवल व्यापारिक केंद्र इन्होंने बनाया है। राजनीतिक उद्देश्य तो पूर्ति हो सकता है कि एक कहने के लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि हमने विश्वविद्यालय, जब जोधपुर में विश्वविद्यालय है और वो अच्छा काम कर रहा है, तो उसको सरकार की प्राथमिकता होना चाहिए कि उसको कैसे संसाधन उपलब्ध किए जाएं और ज़्यादा कैसे मजबूत किया जाए, ये विषय होना चाहिए। मैं समझता हूं कि जो कोरोना काल में जो काम आयुर्वेद वालों ने भी किया है, मैं उसकी भी प्रशंसा करना चाहूँगा कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को काढ़ा और जो गिलोय का चूर्ण दिया गया और निःशुल्क इसको भी किया गया। जैसे एलोपैथी के लिए निःशुल्क हमारी सरकार ने किया, वैसे निःशुल्क भी इसमें किया। और आयुर्वेद शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए BAMS, UG और PG की इंटर्न का स्टाइफंड जो था उसी तरीके से इनका किया गया है। और राज्य के सभी आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सालयों में पूरी की पूरी दवाई फ्री। तो ये हमारी सरकार ने अच्छा किया, लेकिन जोधपुर के विश्वविद्यालय को आपको इसको बढ़ाना चाहिए था, जबकि बजट का कोई प्रावधान नहीं। बजट तो आ गया सर, अब 12 महीने तो ये कागज ही है जिसको लिए आप और हम घूमते रहोगे। हाँ ठीक है, आपके लिए अच्छा हो गया कि आप कहोगे कि मैं एक तोहफा लेकर के आया हूँ सरकार से, तो ये बात तो ठीक हो सकती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये
ठीक नहीं है। और धारा 8 में राज्य सरकार राज्यपाल को भी असीमित अधिकार दे दिए। साहब ये यूनिवर्सिटियां जो है ना वो राज्यपाल से वैसे ही दुखी हैं, उनका इतना इंटरफेरेंस बढ़ रहा है, हर राज्यपाल का इतना बढ़ रहा है, वीसी अपनी मर्जी से लगाएगा, स्टाफ अपनी मर्जी से लगाएगा। कोई भी सरकार रही हो, बाहर से लोग आ जाते हैं, ले लेते हैं, फिर उसके बाद में वो भर्तियों में घोटाले करते हैं, घपले करते हैं, हम बदनाम होते हैं, चाहे हमारी सरकार हो चाहे आपकी सरकार हो। तो मैं समझता हूं कि एक तो ये तय करना चाहिए कि विश्वविद्यालय कोई खोले तो कम से कम उसका वीसी तो हमारा होना चाहिए। आज जो विश्वविद्यालयों की स्थिति है, 16 विश्वविद्यालयों में 6 माह से भी अधिक समय से कर्मचारी वेतन और भत्तों के लिए, पेंशन के लिए कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि हम कहाँ क्या करना चाह रहे हैं। एक विश्वविद्यालय को तो 80 करोड़ का लोन लेकर के, जमीन बेच करके अपने संसाधन जुटाने के नाम से ये करना पड़ रहा है। तो कम से कम राज्य सरकार को वित्तीय संसाधन, पहले की जो हमारी जोधपुर की जो यूनिवर्सिटी है उसको मजबूत करना चाहिए। आयुर्वेद का जो रोल हमारे कोरोना के अंदर ज़्यादा रहा उसको और कैसे बढ़ाया जाए। हमने तो पौधशालाएँ भी लगा करके 9 पौधशालाएँ आपने देखा होगा कि वो भी हमने की हैं। आप देख सकते हैं कि और एक और हमने किया था सर, इसको आयुर्वेद हमारा भी विषय है, कोई ऐसा नहीं है। राज्य आयुष नीति 2021 भी हमारी सरकार के समय बनाई थी। तो इस बिल के बारे में मेरा ये निवेदन है कि ये केवल व्यवसाय केंद्र होगा। बड़े उद्योगपति राज्य सरकार से साठ गांठ करके अपना नामित नाम करा लेंगे, उसके बाद में फर्जी डिग्रियां बेचेंगे और राज्य सरकार रोजाना इसके ऊपर जांचें कराएगी। हम यहाँ मामले उठाते रहेंगे, वेतन भत्ते उनको दे नहीं पाएंगे। बाहर के राज्य के बाहर के लोग आकर के वीसी और उद्योगपति इसके ऊपर कब्जा कर लेंगे। हमारे बच्चों को, हमारे प्रदेश के लोगों को इस यूनिवर्सिटी का कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए इस बिल को जनमत जानने के लिए भेजा जावे और इसको आज पास नहीं किया जावे। धन्यवाद। श्री हरिमोहन शर्मा।